चीन का डर नहीं, नेपाल ने भारत के साथ ऐतिहासिक बिजली समझौते पर किए हस्ताक्षर, जाने पड़ोसी देश से कैसे आएगी बिजली। हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने, भारत के साथ बिजली समझौते पर नेपाल मान गया है। और नेपाल ने ये भी कहा है कि अब उसे चीन का बिल्कुल डर नहीं है। इस समझौते के तहत भारत सरकार नेपाल से अगले 1 दशक में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगी। भारत ने नेपाल की बिजली खरीदने की शुरुआत 2 साल पहले की थी। नवंबर 2021 में भारत ने पहली बार नेपाल से बिजली खरीदने की इजाज़त ली थी। लेकिन भारत अब वह धीरे धीरे नेपाल से बिजली खरीदने की मात्रा बढ़ा रहा है। नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक गुरुवार को हुई है। बैठक के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति समीक्षा की। नेपाल के विदेश मंत्री एन.पी. सऊद और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों देशों के बीच लंबे समय तक बिजली समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। साथ ही दोनों पक्षों ने व्यापार, भूमि, रेल और हवाई कनेक्टिविटी परियोजनाओं, रक्षा और सुरक्षा, जल संसाधनों में सहयोग पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि संयुक्त आयोग द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए गठित उच्चतम स्तरीय राजनीतिक तंत्र है। एस. जयशंकर और नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत की उपस्थिति में द्विपक्षीय बैठक के दौरान बिजली निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात की सुविधा मिलेगी। नेपाल ने चीन के डर को दरकिनार करते हुए ये समझौता किया है। इस समझौते की बात सामने आने के बाद चीन ने इसका विरोध किया था और उसकी ओर से नेपाल को डराने की कोशिश भी की गई थी। चीन की तमाम कोशिशों के बावजूद नेपाल ने भारत से ये डील फाइनल की है। आपको बता दें कि इससे पहले बीते साल दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों में हुआ था यह बिजली समझौता। भारत और नेपाल के बीच बिजली व्यापार समझौता बीते साल मई से जून में नेपाल पीएम पुष्प कमल दहल के भारत दौरे के दौरान तय हुआ था। ये समझौता 25 साल के लिए है, जो दोनों देशों में बिजली के व्यापार का रास्ता खोलेगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने बीते साल 2 जून को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस समझौते की घोषणा की थी। इस समझौते के तहत भारत अपने पड़ोसी और मित्र देश से लंबे समय तक बिजली व्यापार समझौते के तहत 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। उस समय ही दोनों देशों ने 25 साल के अंतरसरकारी दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौते को हरी झंडी दे दी थी। लेकिन समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर अब हुए हैं। यह समझौता भारत और नेपाल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पहली बार है कि नेपाल इस तरह के दीर्घकालिक सौदे के तहत अपनी बिजली बेचेगा। समझौते के तहत बिजली पूर्वी नेपाल से गुजरने वाली ढाल के बार मुजफ्फरपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से भारत भेजी जाएगी। 2 अन्य परियोजनाओं से उत्पन्न शेष 70 मेगावाट बिजली 132 केवी महेंद्रनगढ़ ट्रांसमिशन लाइन से भारत के बाजार में आएगी। नेपाल में चीन का प्रभाव। चीन नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार 180 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का है, जिसमें चीन जाने वाले नेपाली सामान की कीमत लगभग 80 लाख डॉलर है। चीन ने अपने यहां 8,000 से ज्यादा नेपाली प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एंट्री दी हुई है। दशकों से चीन नेपाल में निवेश कर रहा है। पिछले साल 23 सितंबर को नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहाल प्रचंड चीन के 7 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इसी दौरान चीन नेपाल के बीच 12 चीजों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें कृषि, मछली, व्यापार, हिल्सा सिमकोट रोड प्रोजेक्ट और नेपाल चीन ग्रिड इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट पर समझौता भी शामिल था। हालांकि इस यात्रा के दौरान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का जिक्र नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी चीन की कंपनी CMCI की मदद से बनाया गया था। 2017 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के लिए चीन ने नेपाल को लोन दिया था। आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक, भौगोलिक, पर्यावरण, लोगों की एक दूसरे से रिश्तेदारी, व्यापार, पर्यटन जैसे रिश्ते हैं, जिनका मुकाबला चीन कभी नहीं कर सकता। लाखों लोग एक दूसरे देश में रहते हैं, इसलिए नेपाल का झुकाव भारत की तरफ प्राकृतिक है। और नेपाल में चीन का बढ़ रहा प्रभाव ज्यादातर प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, इसलिए इससे हमें बचना चाहिए।